अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक मज़े की रेसिपी। पहले तो ये रेसिपी मैंने नहीं बनाई, ये मेरी आपी ने बनाई थी। इन्होंने सेंड की, कहने लगी कि आप इसको भी अपलोड करना। तो ये है जी कचनार, ये इसकी कलियाँ हैं, साथ में है ये जी मीट है, मतलब कि कीमा है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा है, प्याज है, टमाटर है, धनिया है, लेमन है एंड जो है वो मलाई है, या आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, मलाई भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कचनार। तो सबसे पहले यहाँ पे जी कीमा है, तो इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो इसके लिए जी फ्लेम ऑन कर दिए, काफ़ी ज़्यादा फ्लेम है। इसके लिए हमने यहाँ पर रख लेना है कुकर, क्योंकि गोश्त जो है वो, कीमा जो है वो बड़े गोश्त का है। तो बड़ा गोश्त आपको पता है कि वो इतनी जल्दी पकता नहीं है। तो जल्दी जल्दी से पकाने के लिए तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर अब हम जो है वो डाल देंगे, ये उन्होंने जो है जी कीमा, आजकल महंगा बहुत है ना, गोश्त तो ज़ाया नहीं करते, तो प्लेट में जो बचा वो भी डाल दिया। यहाँ पे एक डिब्बा यहाँ पे पानी का डाल रहे हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना डालना है कि इसके अंदर पक जाए और वेस्ट ना, मतलब कि पानी ज़्यादा ना हो और हमें निकालना ना पड़े। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये 2 बड़े प्याज हैं। इसको आपने बारीक अच्छे तरीके से काट लेना, मोटा भी काट सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ही हमने डालना है। तो यहाँ पे टमाटर है, यहाँ पे आप 2 बड़े टमाटर ले सकते हैं। इनमें हाफ़ टमाटर यहाँ पे डाल दिया, हाफ़ हम भूनते वक्त डालेंगे। तो ये जी हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्चें हैं, वो भी पीस कर इसके अंदर हमने ऐड कर दी हैं। और इसके अंदर ये है ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी सी दालचीनी है। ये आप खड़े मसाले इसके अंदर ऐड ज़रूर करिएगा, इससे मीट की जो स्मेल यानी कि गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अदरक लहसुन और जो है इन चीज़ों से इसका स्मेल ख़त्म हो जाती है। 1 चम्मच यहाँ पे हमने नमक का ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 स्पून यहाँ पे भरकर जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है वो ऐड किया है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी का जो कलर होता है उससे बड़ा अच्छा, एक तो हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके अंदर अब हम हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। हल्दी आपने लाजमी ऐड करनी, इससे कलर बड़ा प्यारा आता है खाने का। तो अब हम इसके ऊपर ढकना देंगे, ढकना देकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें जी हमारा मीट जो है, हमारा कीमा जो है वो अच्छे से बन चुका है। तो अब हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे कढ़ाई, साफ़ सुथरी कढ़ाई से ले लें। इसमें आपने वो जो कीमा है वो सारा इसके अंदर डाल देना है। वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ताकि ये ना वीडियो हाथ से पकड़ के बनाई गई है, कोई स्टैंड वगैरह से नहीं, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है एंगल कभी इधर को हो रहा है कभी उधर को हो रहा है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो इसको सबसे पहले हमने थोड़ा सा भून लेना है 2-3 मिनट के लिए अच्छे से। ठीक है, भूनने के बाद ये इसका पानी वगैरह है ना, ये इसको सुखाने के बाद हल्का हल्का जो वाटर है उसको सुखा लेना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे घी। घी आपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितना आप डालते हैं। तो इसके अंदर अभी हमने कचनार डालनी है, इसलिए यहाँ पे हम 2 चमचे घी के ले रहे हैं। तो घी का इसके अंदर डाल कर इसको अच्छे से जो है वो आपने पका लेना है। बहुत ही मज़े की बनते हैं। कुछ लोगों को कचनार पसंद नहीं होती, लेकिन अगर आप इस वे से बनाएं जैसे मेरी यहाँ पे बना रही हैं तो बहुत ही मज़े से बनेंगे। इसमें ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है। और जी ये वीडियो स्किप हो गई थी, इसलिए इसके अंदर बस जो कचनार है वो ऐड की है, और जो थोड़ा सा टमाटर बच गया था वो भी इसके अंदर ऐड करके हमने जो है इसको भून लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो कचनार है वो भी अच्छे से पक जाए। आपने फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, ताकि जो है आपका सालन जो है वो नीचे ना लग जाए। आपने इसको जो है ढक कर अब हम जो है रखेंगे, ताकि ये 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे, ताकि अच्छे से जो है वो गल जाए, यानी कि पक जाए। तो 5 मिनट के बाद देखिए कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है, बहुत ही ये खूबसूरत लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट उतना ही मज़े का होता है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जी, यहाँ पे आप मलाई या दही कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मलाई ऐड की है। आप इसको अच्छे से जो है वो डाल के मिक्स करें। अगर मलाई नहीं है आप दही भी कर सकते हैं ऐड, आपकी अपनी पसंद है। ठीक है, तो इसको डालना है और इसको हम पकाएंगे। अब यहाँ पे अब सबसे लास्ट पे हम जो है वो गरम मसाला ऐड करते हैं, क्योंकि स्टार्ट पर ही गरम मसाला ऐड करने से जो है वो जलने की जो है वो अजीब सी स्मेल आने लग पड़ती है। तो इसको आपने लास्ट पर ही ऐड करना है और इसको हम अच्छे से जो है अब मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करके इसको हमने भूनना है ताकि ये अच्छा सा जो है एक इसका टेक्सचर यानी अच्छा सा इसका एक कलर आ जाए और खूबसूरत से हमारे जो है ना ये कचनार और कीमे का सालन है इतना मज़े का बने कि बहुत ही लजीज ये बनता है। बच्चे भी बड़े फिर शौक से खाते हैं, जो नहीं खाते वो भी खा लेते हैं। तो अब इसको हमने 2-3 मिनट के लिए जो है फिर ढक के रख देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये जी 2-3 मिनट के बाद हम इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा नीचे से जल गया था क्योंकि उनको पता ही नहीं चला, फ्लेम तेज़ हो जो थी वो तेज़ कर दी और खुद काम में लग गए। तो आपने जो है लो फ्लेम पे रखना है ताकि आपका सालन वगैरह जो है वो जले ना। ठीक है, बस अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब लास्ट पे हम ऐड करेंगे लेमन खट्टापन के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर नहीं दिल कर रहा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची हैं, आप वो डालेंगे हम। ऐसे जो है साबुत हरी मिर्ची इसके अंदर डालें तो ये एक तो दिखने में बड़ी प्यारी लगती हैं और दूसरा जब ये सालन के अंदर पकती हैं ना, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इससे जो है वो जब हम खाते हैं सालन वगैरह के साथ तो बहुत मज़ा आता है। तो लास्ट पर हम ऐड करेंगे हमारा सबसे प्यारा सा जो हरा धनिया है, उसको अच्छे से धोकर जितना दिल करे इसके अंदर आप डालें। देन हमारी जो है वो कचनार और कीमे का सालन है, बहुत ही लजीज सा सालन वो जो है रेडी हो रहा है। ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़, स्नैक्स, स्वीट्स जो चीज़ें हैं वो भी शेयर की हैं। और जल्दी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें, ठीक है। ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है, अल्लाह की शान, बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है और बहुत ही ये लजीज बने थे। ठीक है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। ऐसी मज़े की रेसिपीज़ के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।